नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण बिश्नोई ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसे दोस्तों अभी तक अपन ने 2 चैप्टर पढ़ लिए थे। एक तो अल्फ़ाबेट को अच्छे से पढ़ा था और अल्फ़ाबेट के बाद अपन ने पढ़ा था कोडिंग डिकोडिंग। और आज अपन स्टार्ट करेंगे दोस्तों ब्लड रिलेशन। कौन सा चैप्टर? ब्लड रिलेशन। हिंदी में बात करें इसकी तो इसका मतलब होता है रक्त संबंध। आप सभी को अच्छे से मालूम होगा। सबसे पहले ब्लड रिलेशन की बात करने से पहले, आज ब्लड रिलेशन की पहली क्लास है, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक जान लेते हैं कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं एग्जाम में। मैंने जितना भी बोला है, जितने भी चैप्टर पढ़ाए हैं, मेरा सबसे पहला मोटिव रहता है कि आपके एग्ज़ाम में इस चैप्टर से कोई सा भी चैप्टर पढ़ो, सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप हो सकते हैं। इस चैप्टर से 4 तरह के क्वेश्चन आते हैं। कितने तरह के? 4 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। पहले टाइप के क्वेश्चन आते हैं नॉर्मल, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते हैं, जिसे तथ्यों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। दूसरे तरीके के जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो है कोडेड रिलेशन वाले, जिसमें आपको कुछ कोड दिए जाते हैं। उस तरह के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, पूरा रेक्टिफाई करूंगा, पूरा आपको सिखाऊंगा कि किस किस तरह का। तीसरा आता है पॉइंटिंग क्वेश्चन, मतलब इशारे वाले। इशारे वाले प्रश्न आते हैं, कोई तस्वीर की तरफ, किसी की तरफ इशारा करते हुए। और चौथे टाइप का जो क्वेश्चन आता है आपका, वो आता है मेरे दोस्तों परिवार पहेली वाले। तो इस तरह से आपके 4 तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और चारों तरह के क्वेश्चन आपको इससे अलग कोई क्वेश्चन मिलेगा नहीं। और इन चारों तरह के क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है, चारों तरह को अच्छे से डिटेल से देखना है। प्रत्येक टाइप का अपन 4 या 5 क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपका ये टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। अब तथ्यों के आधार पर तो सिंपल आपका क्वेश्चन दे दिया जाएगा, कोई भी क्वेश्चन दे देगा। जैसे आर एस का पुत्र है, टी पोत्री है, या फिर के जो कि एस का पति है, इस तरह का नॉर्मल क्वेश्चन दे दिया जाएगा। और कोडेड रिलेशन में भी 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। कोडेड रिलेशन में भी 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। बोला सर 2 तरह के क्या होते हैं? मैंने कहा एक तो होता है अग्रगामी और एक होता है पश्चगामी। बोला सर ये अग्रगामी और पश्चगामी क्या होता है? आगे के अक्षरों के मध्य रिलेशन जमाना की अग्रगामी होता है, और पीछे वालों की बात करें तो पश्चगामी होता है। बोला सर कैसे, समझाओ, हमें ये दिमाग में नहीं बैठा। मैंने कहा आपके सामने इस तरह कुछ लिखा हुआ रहेगा, ए गुणा बी का मतलब कुछ दिया हुआ रहेगा, ए माइनस बी का मतलब कुछ दिया हुआ रहेगा, ए प्लस बी का मतलब भी दे रखा है, ए भाग बी का मतलब, इस तरह इनका कुछ अर्थ दे रखा होगा। अगर आपके क्वेश्चन की जो इन्फॉर्मेशन है इन आगे वालों के बारे में दे दी जाए कि ए पिता है बी का, ए माता है बी की, ए भाई है बी का, ए बहन है बी की, तो ये आगे वाले के बारे में जानकारी, मतलब ये क्वेश्चन किसका है? अग्रगामी का क्वेश्चन है। अगर यही जानकारी आपके पीछे वाले के बारे में दी जाती, किसके बारे में? इस बी के बारे में जानकारी दी जाती कि बी माता है ए की, बी पिता है ए का, बी बहन है ए की, बी भाई है ए का, मतलब पीछे वाले के बारे में बात करी जाती, तो ये क्वेश्चन किसका होता? पश्चगामी का। जब अपन अग्रगामी वाले क्वेश्चंस करते हैं इसी में, तो अपन को क्वेश्चन को स्टार्ट करना है बाएं से और किस तरफ चलना है? दाएं तरफ चलना है। और जब क्वेश्चन पश्चगामी वाले करें तो अपने को शुरुआत करनी है क्वेश्चन में दाएं से और किस तरफ चलना है? बाएं तरफ। तो ऐसे क्वेश्चन भी अपन करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन का लेवल देख लेना, क्वेश्चन किस तरह का दिया गया है, किस आगे वाले के बारे में रिलेशन बता रहा है, पीछे वाले के बारे में रिलेशन बता रहा है। जैसे आपको कोई समीकरण दे दिया जाएगा, मैं आपको फॉर एग्जांपल भी बता देता हूँ इसमें। जैसे आपको दे दिया ए प्लस बी गुणा सी माइनस एफ, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन दे दिया, कोई इक्वेशन दे दी। अगर ये क्वेश्चन अग्रगामी है, मतलब इस तरह पहले वाले का रिलेशन बताने वाला क्वेश्चन है, तब तो आपको इसमें इस तरह चलना है और इस तरह चलते हुए आपको रिलेशन ज्ञात करना है। अगर ये क्वेश्चन पश्चगामी का है तो आपको उल्टी तरफ से दाएं तरफ से बाएं तरफ आना है, इस तरफ आपको चलते हुए रिलेशन
ज्ञात करना होता है। तो ये क्वेश्चन का बिल्कुल अच्छे से आप ध्यान रखोगे, जिस हिसाब से कहा गया है उसे अकॉर्डिंग रिलेशन ज्ञात करते हैं। लेकिन अब मेन गौर करने वाली बात तो ये हो गई कि सर आप अग्रगामी बता रहे हो, पश्चगामी बता रहे हो, हमें तो अभी तक इस चैप्टर का हमें तो क्या ही मालूम नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आपको इसका मालूम नहीं है, लेकिन एक जो चैप्टर शुरू करते हैं तो मैं सोचता हूँ बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो है, मतलब कुछ नहीं आता, हमें कुछ भी नहीं आता। तो अपन देखते हैं कि सर हमें तो अभी तक ये भी नहीं आता कि ये है क्या और इनका कैसे क्या सॉल्यूशन करना है। आप बता रहे हो कि अग्रगामी पश्चगामी, अभी तो मैंने सिर्फ आपको टाइप्स बताए हैं कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन किस तरह आते हैं। अब आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन को सोल्व किस तरह किया जाता है, किस तरह क्वेश्चनों को सोल्व करना है। तो देखते हैं, इसमें अपने को एक ट्री बनाना है और उस ट्री का नाम देना है आपको फैमिली ट्री। अब फैमिली ट्री का निर्माण किस तरह करना है वो बात अपने को करनी है। जब भी आपसे कोई आप हो, मान लो ये आप हैं और आपसे ऊपर की पीढ़ी है, ये ऊपर की पीढ़ी में कौन कौन आते हैं, आपके पिता आ गए, माता, चाचा, चाची, ताई, है ना, आपकी मम्मी, आपकी बुआ, ये सब आपसे ऊपर की जनरेशन में आ गए। तो ऊपर की जनरेशन में आ गए तो ऊपर की तरफ लिखे जाएंगे कि नहीं लिखे जाएंगे। अगर आप इससे भी ऊपर आपके डबल जनरेशन दूसरी पीढ़ी बात करूं इससे ऊपर वाली, तो आपके दादा, दादी, नाना, नानी, ये सब अपने से 2 पीढ़ी ऊपर के आ गए। अगर 3 पीढ़ी ऊपर की बात करूं तो आपके परदादा, परदादी, परनाना, परनानी। अब नीचे की बात करूं आपके, तो आपके बेटा, बेटी, है ना, भांजी, भतीजी, ये वाली। और इससे भी नीचे अगर पीढ़ी दूसरी पीढ़ी बात करूं मैं, तो आपके पोता, पोती, नाती, नातिन वगैरह। और इससे भी नीचे तीसरी पीढ़ी की बात करूं मैं आपके, तो परपोती वगैरह, ये सब कुछ आ जाते हैं। ये तो सबको आपको बेसिक नॉलेज है। तो इसी नॉलेज को ध्यान में रखते हुए इस पूरे चैप्टर को करना है। अब बात करते हैं फैमिली ट्री कैसे बनाया जाता है। सर फैमिली के अंतर्गत यही तो मेंबर आते हैं। जब भी आपका पुरुष कैंडिडेट हो, इस पूरे चैप्टर में जब भी आपके पुरुष कैंडिडेट हो, तो पुरुष को किसे डिनोट करना है, प्लस सिंबल से आपको बताना है, दर्शाना है कि ये पुरुष हैं। जब भी आपके इसमें महिला कैंडिडेट हो तो महिला को किसे दर्शाते हैं, माइनस सिंबल से दर्शाते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन में व्यक्ति दिया जाता है तो व्यक्ति का मतलब केवल पुरुष नहीं मानना है। व्यक्ति का मतलब क्या होता है, महिला व पुरुष दोनों से मतलब होता है, महिला व पुरुष दोनों से संबंध होता है व्यक्ति का, जब भी व्यक्ति की बात करें। अगर इसमें कहीं आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं दिया गया कि ये लड़का है या लड़की है, तो आपको नहीं मानना है अपने हिसाब से, या किसी का नाम देख के आपको नहीं मानना है कि ये लड़का हो सकता है या लड़की। जितनी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है उसी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही आपको सारे क्वेश्चन करने होते हैं। अब बात करते हैं, ट्री बनाते हैं। जैसे ये है आप, मान लो मैं हूँ, तो मेरे से ऊपर बोला कि ए है, ए का पिता बोला कि बी है, ए का पिता बी है, तो पिता कौन है, बी है, तो बी है, पिता है तो पुरुष है। लेकिन ए के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है तो नहीं लिखेंगे अपन। अब बोल दिया कि ए की माता है जो सी है, ए की माता कौन है, बोल दिया सी है, तो सी माता है तो ये लेडीज होगी। और पति पत्नी के जब भी रिलेशन को अपन दर्शाते हैं तो उसके मध्य 2 लाइन खींच देंगे, जिससे अपन समझ जाएंगे कि ये आपस में क्या है, स्पाउस है, मतलब पति पत्नी का जोड़ा है। जब ए की बेटी, मान लो बोल दिया ए की बेटी है जो ई है, तो ए की बेटी कौन है, ई है, तो ई है बेटी, तो इसका मतलब ई क्या है, माइनस। अभी तक ए का पता नहीं है या कि पुरुष है, महिला है, मतलब इसकी माँ है, पापा है। लेकिन जैसे ही आगे वाली लाइन बोल दिया आपने, डी ए है जो डी का पिता है, ए डी का पिता है, ए किसका पिता है, डी का पिता है, मतलब ए पुरुष कैंडिडेट है। और अभी तक अभी इस डी के बारे में अपने को मालूम नहीं है कि डी लड़का है कि लड़की है। इस तरह आपको चलना है। दादा होगा तो और ऊपर चले जाएंगे, पड़पोता वगैरह होगा नीचे आ जाएंगे, चाचा वगैरह होगा तो इस पीढ़ी में चलेंगे, चाचा वगैरह ताऊ वगैरह ऊपर की पीढ़ी में। और जब भाई बहन की बात करेंगे, भाई बहन की बात करेंगे तो बराबर की पीढ़ी में चलते रहेंगे। बोल दिया कि ए है, जी का भाई है, ए किसका भाई है, जी का भाई है, तो ये समान पीढ़ी वाली बात है, तो सेम जनरेशन के अंतर्गत चलेंगे।
तो इस तरह अपने को जनरेशन के अकॉर्डिंग अपने को क्या करना होता है, ये डायग्राम बनाना होता है। तो सबसे पहले अपन ऐसे ही क्वेश्चन लेंगे जिससे ये डायग्राम आप अच्छे से बनाना सीख जाओ। तो बात करते हैं फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन की। अब अपन क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे आपके सामने मैंने क्वेश्चन रख दिया है मेरे दोस्तों, कि आपके सामने पहला क्वेश्चन कहता है कि आर एस का पुत्र है। आर क्या है? एस का पुत्र है, टी पौत्री है, ठीक है। के जो कि एस का पति है, तो आर का के से क्या संबंध है। अब बात करें, ये वाली जो लाइन है ये सबसे ज़्यादा मुख्य है। इसका मतलब क्या होता है? सर हमें क्वेश्चन सोल्व कर चुके, हम क्वेश्चन कर चुके, लेकिन फिर भी हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो जब भी कोई क्वेश्चन आए तो उसमें इस लाइन का मतलब होता है कि बाद वाले का पहले वाला क्या लगता है। आपको मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे। इसका मतलब होता है कि बाद वाले का पहले वाला क्या लगता है, पहले वाला क्या लगता है। ये बात बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी इसी क्वेश्चन को करेंगे तो आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, इस बात का मतलब भी समझ में आ जाएगा। आर एस का पुत्र है। आर किसका पुत्र है? एस का। तो एस का पुत्र कौन है भाई? आर है। तो आर के बारे में स्पष्ट पता है कि आर क्या है? लड़का है। तो अपन किससे डिनोट करेंगे? प्लस से। सही है ना। अब आगे बात करते हैं कि टी है जो पौत्री है, तो टी पौत्री है तो इससे आर की बेटी होगी, तो टी क्या हो जाएगी? पौत्री। तो पौत्री को माइनस से डिनोट करेंगे। किससे? माइनस से। के जो कि एस का पति है। के किसका पति है? एस का पति है। तो पति है तो दो लाइन पति पत्नी के मध्य, और के पति है तो ये प्लस है। अगर ये पति है तो ये ऑटोमेटिक क्या होगी? पत्नी मतलब महिला ही होगी। तो ये तो अपनी डायग्राम बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब डायग्राम बनाते ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालना होता है। जैसे आर का के से क्या संबंध है कि आर और ये रख आर, ये रख के, तो आर का के से मतलब मैंने कहा बाद वाले का पहले वाला क्या लगता है, तो के का आर क्या लगेगा? बोला कि सर के का आर है जो बेटा लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? ये माता जी है, माता का पति है तो पिता, तो आर क्या लगेगा? बेटा। इसलिए बेटा अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बेटा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस तरह के अपन 5 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा, जो क्वेश्चन आपको सोल्व करना है कमेंट के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालना है आपको, कि आर और एस भाई हैं, के पी का भाई है, पी एस की माँ है, तो के का आर से क्या संबंध है। बात कर रहा है कि आर और एस क्या है? भाई है। मतलब ये रहा आर और ये रहा एस, ये आपस में क्या है? भाई है। तो ठीक है, भाई भाई है दोनों। तो एक ही पीढ़ी के लोग होंगे कि नहीं होंगे? बोला सर बिल्कुल एक ही पीढ़ी के लोग होंगे। फिर कहता है कि के पी का पिता है। अभी और के और पी की कहीं बात हुई है क्या? बोला सर कहीं भी बात नहीं हुई, तो इसको बाद में लेंगे। फिर कहता है कि पी एस की माँ है। पी किसकी माँ है? एस की माँ है। तो एस की माँ कौन है? बोला सर पी है। माँ है तो क्या लगेगा? माइनस का चिन्ह लग जाएगा। अब क्या के वाली बात कर सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि पी की बात हो चुकी है। तो के पी का भाई है। के किसका भाई है? के है जो पी का भाई है। ठीक है, लो। फिर अब क्वेश्चन देखो, के का आर से क्या संबंध है? के का आर से क्या संबंध है? मैंने कहा बाद वाले का पहले वाला क्या लगता है। तो के का जो आर है, के का आर से, तो जो आर है इसका जो ये के है ये क्या लगेगा? क्योंकि बाद वाले का पहले वाला क्या लगता है, यही ध्यान में रखना है ना। तो आर का जो ये के क्या लग जाएगा? बोला कि सर मामा लगेगा। क्या लगेगा? मामा लगेगा। इसलिए आपका आंसर क्या आएगा? मामा आएगा। आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे कि आपको पता है कि मामा और भांजे का रिलेशन है। वहाँ पे ऑप्शन में आपको मामा भी मिलेगा, भांजा भी मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बाद वाले का पहले वाला क्या लगता है। ये बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
अब बात करते हैं इसी तरह आपके सामने थर्ड क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कहता है, डी एफ की बहन है, ओ एफ का पिता है, पी ओ की बहन है, तो डी का पी से क्या संबंध है? तो डी का पी से क्या संबंध है? तो बात करते हैं। सबसे पहले काम है अपना डायग्राम बनाना। क्या कहता है कि डी एफ की बहन है। डी किसकी बहन है? एफ की। तो ठीक है भाई, ये लिखा डी, और बहन किसकी है? डी बहन है एफ की, ये लो बहन है। लेकिन एफ के बारे में हमें अभी कुछ मालूम नहीं है कि ये लड़का है या लड़की, क्योंकि जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। ओ एफ का पिता है। ओ क्या है? एफ का पिता है। पिता है तो प्लस लिख दूंगा, लेकिन एफ के बारे में तो अभी भी मालूम नहीं है ना। फिर कहता है पी ओ की बहन है। पी किसकी बहन है? पी बहन है जो ओ की बहन है। तो ठीक है, ओ की बहन है। फिर बोलता है कि डी का एफ से क्या संबंध है, सॉरी डी का पी से क्या संबंध है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डी का पी से क्या संबंध है। मैंने कहा इसका मतलब क्या हुआ कि डी का पी से क्या संबंध है। मैंने कहा बाद वाले का पहले वाला क्या लगता है, यही मतलब हुआ। तो यहाँ पे जो ये पी बाद में आया है, पहले ये डी आया है, तो पी का डी क्या लगेगा? बोला सर बिल्कुल, ये भाई हो बहन हो अभी इसका अपने को नहीं मालूम, लेकिन ये डी का पिता ओ है और पिता की बहन है जो बुआ लगती है, और बुआ की ये क्या लगेगी? बोला कि सर ये तो भतीजी लगेगी। तो मैंने कहा आपका आंसर भी क्या आएगा? भतीजी ही आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यस और नो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि ए और बी बहनें हैं। डी की माता ए हैं, बी की एक पुत्री सी है जो एफ से विवाहित है। ए का पति जी है, तो सी का डी से क्या संबंध है? मैं सबसे पहले ये क्वेश्चन इजी क्यों करवा रहा हूँ, ताकि आप एक फैमिली ट्री इसका जो करने का मेथड है वो अच्छे से कर पाओ, अच्छे से सीख पाओ, ताकि आगे के क्वेश्चनों में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो सके। तो यहाँ पे कह रहा है ए और बी बहनें हैं। चलो ठीक है जी, ये ए लिख दिया और ये बी लिख दिया, और दोनों क्या है? बहनें हैं। तो ठीक है, ये माइनस का चिन्ह लगा दिया, और ए की फिर डी की है तो ये बराबर में चलेगी। डी की माता ए है। डी की माता कौन है? ये लो भाई डी, और डी की माता है ए, लेकिन डी के बारे में अभी कुछ भी मालूम नहीं है। बी की एक पुत्री सी है। बी है, इसकी एक बेटी है, और उसका नाम क्या है? सी है, और सी के बारे में स्पष्ट दे दिया क्या है? बेटी है। ए जी सी है जो एफ से विवाहित। ये जो भी सी है ना, तो विवाहित किससे है? एफ से। ये भी बात दे दी, तो एफ से विवाहित है, ये लड़की है, तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा? लड़का। और पति पत्नी का जब जोड़ा होता है तो मैंने कहा डबल लाइन बना देनी है। फिर कहता है ए का पति जी है। ये ए है और इसका पति कौन है? ये बोला ए का पति है, जी है, तो बोला ठीक है जी है, ये भी अपन ने लिख दिया। तो सी का डी से क्या संबंध है? मैंने कहा सी का डी से क्या संबंध? मैंने कहा बाद वाले का पहले वाला क्या लगेगा, यही तो बात है। तो ये डी है, डी का सी क्या लगेगा? बोला कि सर ये दोनों बहनें हैं, तो जिनकी माताएं बहनें हैं, तो ये बी इसकी मौसी, और मौसी की लड़की क्या हो गई? बोला सर बहन तो हुई, लेकिन कौन सी बहन हुई? मौसेरी बहन हुई। कौन सी? मौसेरी बहन हुई। और इन चचेरी मौसेरी इन्हीं जो फूफेरी, ये सारी बहनें होती हैं, चाहे भाई हो, इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कजन ही कहा जाता है। इंग्लिश में सिर्फ कजन ही कहा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों, कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने, कि x और y भाई भाई है, r y का पिता है, s t का भाई और x का मामा है, तो t का r से क्या संबंध है? और इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। अगर आपको आंसर नहीं आएगा तो कल की क्लास में मैं आपको ये समझाऊंगा, और उम्मीद करता हूँ आप सबका आंसर आएगा, 100% आएगा, क्योंकि अब तक तो इस तरह के आपको क्वेश्चन आने लग गए होंगे। तो इसका कमेंट करके आपको आंसर देना है, ठीक है।
इसका मैं लगा देता हूँ स्टार वाला क्वेश्चन, ताकि मेरे को पता चल सके कि आप कमेंट कौन से का कर रहे हो। तो आप लिख देना स्टार वाला क्वेश्चन। बढ़े आगे के क्वेश्चन की तरफ। आगे के क्वेश्चन किस तरह के हैं तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कोडेड रिलेशन के करवा रहा हूं, जिसमें आपको इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई रहेगी और इसी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होता है। जैसे आपके पास इंफॉर्मेशन दे दी, a प्लस बी का अर्थ है कि a b का पिता है, a गुणा b का अर्थ है कि a b की पुत्री है, a भाग b का अर्थ है कि a b का भाई है और a माइनस b का अर्थ है कि a b की पत्नी है। सारी इंफॉर्मेशन किसके बारे में दी जा रही है? ए के बारे में। तो ये सवाल कौन सा है? अग्रगामी का। कौन से टाइप का है? अग्रगामी का है। पहले वाले के बारे में बताया जा रहा है। बोला कि सर इन क्वेश्चनों को हम ज़्यादा, ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है तो ऐसे क्वेश्चन से 2 या 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और ये ज़्यादातर मोस्टली ऐसे क्वेश्चन बैंकिंग के एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपसे सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जब इतनी इन्फॉर्मेशन देगा तो 2 क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, देखते हैं। मैंने कहा इनको कैसे करें। मैंने कहा वैसे तो आप यहाँ से भी देख के कर सकते हो, बाकी अगर आप चाहो तो इसका एक मेथड है और उस मेथड का नाम है डबल बॉक्स मेथड। एक तरफ आप चिन्ह लिखोगे, एक तरफ आप उन चिन्हों के रिलेशन लिखोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे चिन्ह है प्लस, गुणा, भाग और माइनस। और प्लस का मतलब क्या लिखा हुआ है? पिता। और गुणा का मतलब क्या लिखा हुआ है? पुत्री। और भाग का मतलब क्या है? भाई। और माइनस का मतलब क्या हुआ? पत्नी। ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। लिखा हुआ है ना? बोला जी सर। मैंने कहा इस इंफॉर्मेशन को आपको बार बार जाके ध्यान नहीं करना पड़ेगा, इसको बार बार देखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ इतना सा देख लो, आपको मालूम पड़ जाएगा। अब बोला सर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो मैंने कहा ये तो सारी जानकारी दे दी, अब आपको कोई एक इक्वेशन दे दी और इस इक्वेशन से आपको क्वेश्चन पूछ लिया। L माइनस एम प्लस के भाग F में F का L से क्या संबंध है? मैंने कहा सबसे पहले तो डायग्राम बनाना पड़ेगा। मैंने कहा माइनस का मतलब क्या होता है? माइनस का मतलब पत्नी होता है। तो L पत्नी किसकी हुई भाई? बोला सर L पत्नी हो गई M की। किसकी पत्नी हो गई? M की। ठीक है। प्लस का मतलब क्या होता है? बोला सर पिता होता है। तो M पिता किसका हुआ? बोला कि सर K का पिता हो गया। किसका? K का। भाग का मतलब क्या होता है? बोला सर भाग का मतलब भाई होता है। और के भाई किसका हुआ? के भाई हुआ सर एफ का। हुआ ना? बोला भाई इसका मतलब तो यही होता है कि बाद वाले का पहले वाला क्या लगता है? बोला सर बिल्कुल। तो यहाँ पे ये रहा एल है और ये है एफ, तो एल का एफ क्या लगेगा? बोला सर अभी हम निर्धारित नहीं कर सकते कि ये बेटा है कि बेटी है। अगर आपका ऑप्शन हो निर्धारित नहीं कर सकते तो वो आंसर सही होगा। अगर ऑप्शन में बेटा या बेटी ना दे रखा हो ऐसे, तब आपका आंसर रहेगा निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि इसका ऐप के बारे में अभी नहीं पता चला कि ये लड़का है कि लड़की, कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दे ही नहीं रखी। इस कारण अपना आंसर तो वैसे बेटा या बेटी आ रहा, अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो आप कहोगे कि निर्धारित नहीं कर सकते। अब इसी से आगे वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि किस अभिव्यक्ति का अर्थ है कि जे डी का पुत्र है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपके लिए यही होने वाला है, क्योंकि सर बोला कि ऐसे क्वेश्चन में हम लोगों ने आज तक चारों ऑप्शनों को सोल्व किया है, क्या हमें चारों ऑप्शन सोल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी? मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, आप ऑप्शन देखते ही बता दोगे कि कौन सा ऑप्शन आपका आंसर होगा। बोला सर वो कैसे, ऐसा क्या तरीका है? मैंने कहा ऐसे क्वेश्चन को जनरेशन गैप से सोल्व करते हैं। बोला सर जनरेशन गैप क्या होता है? मैंने कहा अगर आपके इसमें रिलेशन हो पुत्र पुत्री ऐसा कुछ हो, तो पुत्र पुत्री हो तो अपना ये अपने से नीचे वाली पीढ़ी है तो -1, अगर अपना पोता पोती हो तो अपने से -2, 2 पीढ़ी नीचे हो गए। अपने पिता की रिलेशन की बात हो तो +1 और दादा की रिलेशन की बात हो तो +2, है कि नहीं? इतना गैप होता है ना। अगर अपना भाई बहन की बात हो तो बिल्कुल 0 जनरेशन गैप होता है। तो जनरेशन गैप के आधार पर इन क्वेश्चनों को सोल्व किया जा सकता है।
बोला सर क्वेश्चन दिया है कि जे डी का पुत्र है। सबसे पहले पता चला कि जे क्या होना चाहिए, कि लड़का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लड़का होना चाहिए। जे जहाँ पे लड़का नहीं है उस ऑप्शन को तो डायरेक्ट ही कट कर दो। बोला ठीक है सर। पहली बात तो ये जे यहाँ पे लास्ट में आया तो अपन पता ही नहीं लगा सकते कि ये लड़का है कि लड़की है, तो पहला ऑप्शन गलत, चौथा ऑप्शन गलत। ऑप्शन बचे हैं आपके पास सिर्फ दो। कितने ऑप्शन बचे हैं? दो। बोला सर दो ऑप्शन भी अपने को करने पड़ेंगे क्या? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। बोला वो कैसे? मैंने कहा यहाँ भाग का मतलब क्या था? बोला कि सर भाग का मतलब यहाँ पे भाई था। मैंने कहा भाई बहन का जो भी रिलेशन होता है जनरेशन गैप कितना होता है? बोला सर 0 होता है। मैंने कहा मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? बोला सर पुत्री है, बेटी है, तो जनरेशन गैप कितना हुआ? बोला सर -1। बोला ठीक है। यहाँ पे पुत्र है तो जनरेशन गैप कुछ ऐसा ही आना चाहिए, -1। अब यहाँ पे भाग का मतलब क्या होता है? 0, और माइनस का मतलब होता है पत्नी, और पत्नी है तो ये भी जनरेशन गैप 0। पति पत्नी का कोई जनरेशन गैप नहीं होता। तो क्या -1 का जनरेशन गैप? मैंने कहा पुत्र पुत्री हो तो अपने से नीचे वाली पीढ़ी की हो तो -1 जनरेशन गैप होता है। क्या यही है? बोला सर बिल्कुल बी ऑप्शन में -1 आ रहा है, इसलिए आंसर क्या रहेगा? केवल बी ऑप्शन। बोला सर चेक करना चाहते हैं हम कि ये आपका ऑप्शन है जो सही होगा कि नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है देखते हैं, लेट्स ट्राई। कि देखो जे भाग पी, भाग का मतलब भाई होता है, तो जे भाई किसका हुआ? बोला कि सर पी का भाई हुआ। सॉरी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, क्यों जे भाई किसका है? पी का। बोला ठीक है। फिर पी गुणा डी, गुणा का मतलब होता है पुत्री, और पी पुत्री किसकी हुई? डी की। पी पुत्री किसकी हुई? डी की। क्वेश्चन क्या था कि जे डी का पुत्र है। क्या जे डी का पुत्र है कि नहीं है? बोला सर है, इसलिए ऑप्शन बी आपका देखते आप क्या कर लेते हो कि ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप सभी को समझ में आ रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तरीका, तो बिल्कुल आप शेयर करना है, लाइक करना है, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को लाइव क्लास में जोड़ना है। अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा है बिल्कुल भी पढ़ने में, लग रहा है कि सर बिल्कुल बोरिंग फील करवा रहे हैं या पढ़ा ढंग से नहीं रहे हैं, तो बिल्कुल भी आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, आगे क्लास देखनी ही नहीं है, आपको डिसलाइक कर देना है। यस और नो? क्योंकि अपने को जो भी काम करें अपना समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है, टाइम की बहुत वैल्यू है। देखते हैं नया क्वेश्चन आपके सामने ये क्या कहना चाहता है। आपके सामने h प्लस के गुणा आर में आर का h से क्या संबंध है? मैंने कहा आपको ऊपर इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि आपको यहाँ पे दिख नहीं रही होगी। यहाँ पे एक प्लस का था, गुणा था, भाग था और माइनस था। और प्लस का मतलब क्या था? प्लस का मतलब पिता था। क्या था? पिता था। प्लस का मतलब था पिता, भाग का मतलब था भाई, और गुणा का मतलब था यहाँ पे पुत्री, और माइनस का मतलब है पत्नी। ये इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी। यहाँ पे h प्लस के, प्लस का मतलब पिता, h पिता किसका हुआ? h पिता हुआ k का। k गुणा r, गुणा का मतलब पुत्री, और k पुत्री किसकी हुई? r की। अगर ये इसका पिता है तो ये ऑटोमेटिक माता होगी, ये आपस में क्या होगी? पति पत्नी। तो r का h से क्या संबंध है? मतलब बाद वाले का पहले वाला क्या लगता है? तो r है जो h की क्या लग जाएगी? बोला कि सर पत्नी लगेगी। क्या लगेगी? पत्नी। क्या लगेगी? पत्नी। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन और करते हैं, और आगे का क्वेश्चन ऐसा ही एक आपको मैं घर के लिए दूंगा। तो ठीक है, एक क्वेश्चन और करवाओ ताकि हमें अच्छे से क्लियर से समझ में आ सके। बोला ठीक है। P गुणा Q का अर्थ है P Q का भाई है, P माइनस Q का अर्थ है P Q की बहन है, P प्लस Q का अर्थ है P Q की माता है, P भाग Q का अर्थ है P Q का पिता है। ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी होगी क्वेश्चन में। इससे नीचे आपसे क्वेश्चन पूछा है। आप चाहो तो बॉक्स बना लो, आप नहीं चाहो तो बॉक्स नहीं बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से भी देख कर आप सवाल जवाब कर सकते हो, उसका आंसर दे सकते हो। ज़रूरी नहीं है आपको बॉक्स बनाने की बना है ना ही पढ़े, बनाना ही ज़रूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि एम आर की पुत्री है। किसका अर्थ है कि एम आर की क्या है? पुत्री है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है
कि एम आर की पुत्री है, मतलब एम क्या है, लड़की होनी चाहिए। एम क्या होनी चाहिए, लड़की। जहाँ भी एम लड़का है वो तो बिल्कुल क्या ऑप्शन गलत है। बोला बिल्कुल सर। मैंने कहा ये देखो एम, ये लास्ट में आ गए, लास्ट में तो अपन इसमें पता ही नहीं कर सकते क्योंकि अग्रगामी वाला क्वेश्चन है, सब इन्फॉर्मेशन पहलों के बारे में दे रखी है। बोला जी, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत, ये भी ऑप्शन गलत। ऑप्शन अपने पास बचे कितने, 2 ऑप्शन। अब इसमें देखेंगे कि एम में लड़की कौन सी, एम लड़की है, कहीं लड़का तो नहीं, लड़का होगा तो वो ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। माइनस का मतलब क्या हुआ, माइनस का मतलब होता है कि सर यहाँ पे ये रहा माइनस, और माइनस का मतलब होता है बहन। क्या होता है, बहन मतलब होता है। तो मतलब ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया, यहाँ पे लड़की है, और माइनस का मतलब ये भी स्पष्ट हो गया, लड़की। तो अभी इन 2 ऑप्शनों की बात करेंगे। एम आर की पुत्री है, मतलब -1 का रिलेशन होना चाहिए। लेकिन क्या इस ऑप्शन को अपन देख लेंगे, देखते ही पता चल जाएगा आर प्लस एम, और प्लस का मतलब यहाँ पे क्या है, माता है। तो आर किसकी माता है, एम की माता है। इस ऑप्शन को देखने मात्र से पता चल रहा है, तो अपने को कोई गैप निकालने की नीड ही नहीं है। तो इसलिए आंसर इसका क्या रहेगा, डी ऑप्शन रहेगा। क्या रहेगा, डी ऑप्शन। ऐसे ही इसमें आगे वाला क्वेश्चन भी दे रखा है कि निम्न में से किसका अर्थ है कि के डब्ल्यू का मामा है। तो के डब्ल्यू का मामा है, मतलब के क्या होना चाहिए, के डब्ल्यू का मामा है, तो मतलब के पुरुष कैंडिडेट होना चाहिए। किसका मामा है, डब्ल्यू का है। तो जहाँ पे के है जो पुरुष कैंडिडेट नहीं है, उस ऑप्शन को तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, डिलीट कर दोगे। के क्या होना चाहिए, डब्ल्यू का मामा। तो ये तो लास्ट ऑप्शन आ गया, तो ये तो ऑप्शन वैसे भी गलत हो गया। अब इनमें देखोगे ये रहा के, ये रहा के, ये रहा के। यहाँ पे देखो मैं आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन की। यहाँ पे गुणा क्वेश्चन में माइनस प्लस और ये भाग दे रखा था ना क्वेश्चन के अंतर्गत। बोला बिल्कुल। गुणा का अर्थ था भाई, माइनस का अर्थ था बहन, और प्लस का अर्थ था माता, और भाग का अर्थ था पिता। ये क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन आपके सामने मैंने लिख दी है, क्योंकि ऊपर से बार बार नीचे आना ऊपर जाना क्योंकि दिखेगा नहीं। अब यहाँ पे देखो सर, माइनस का मतलब क्या होता है, बहन होता है। तो यहाँ पे तो के क्या हो गई, लड़की हो गई। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। अब अपने पास ऑप्शन कितने बचे, 2। कौन कौन से, बी और सी सर। गुणा का मतलब क्या होता है, भाई होता है। तो बिल्कुल ये लड़का और ये भी लड़का। तो ऑप्शन 2 बच गए। बोला दोनों में के लड़का है। बोला बिल्कुल है। अब देखना है कि जनरेशन गैप। देखो गुणा का मतलब भाई होता है, इन दोनों के मध्य जनरेशन गैप कितने का हो गया। बोला सर 0। यहाँ पे भी देखो जनरेशन गैप 0। यहाँ पे भाग का मतलब क्या है, पिता है। तो यहाँ पे जनरेशन गैप +1, और प्लस का मतलब माता है। यहाँ पे भी जनरेशन गैप +1। लेकिन यहाँ पे आपको मामा दिया है, तो जनरेशन गैप तो +1 होगा, लेकिन +1 पुरुष कैंडिडेट होगा। क्या होगा, पुरुष कैंडिडेट। और पुरुष कैंडिडेट कौन से ऑप्शन में है, दूसरे वाले में। तीसरे वाले में माता है, तो महिला कैंडिडेट है। तो इसलिए ऑप्शन क्या रहेगा, बी ऑप्शन। बोला सर अब हम चेक करना चाहते हैं इस क्वेश्चन को, क्या सही निकलता है नहीं। बिल्कुल आपके सामने चेक करेंगे। देखो दूसरा ऑप्शन आपका के इंटू जे भाग डब्ल्यू है। इंटू का मतलब भाई, के किसका भाई है, जे का भाई है ना। और भाग का मतलब क्या हुआ, पिता। और के जे है जो पिता किसका है, डब्ल्यू का है। ठीक है, ये इसकी माता हुई, इसका भाई हुआ। तो ये इसका क्या हुआ, मामा हुआ। हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे जे के बारे में स्पष्ट नहीं है, लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखे तो यही मामा होगा। होगा कि नहीं होगा। इसलिए बी ऑप्शन आपका क्या है, सही रहेगा। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, जो क्वेश्चन आपको घर पे करके लाना है। आपके सामने मैं पूरा क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये आपके क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन है। आप बिल्कुल अच्छे से इस क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आपके सामने मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ। स्क्रीनशॉट उम्मीद है आप सभी ने ले लिया होगा। अब आपके सामने ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है कि कौन सी अभिव्यक्ति ये दर्शाती है कि टी एच का क्या है, दामाद है। फिर दूसरा क्वेश्चन बी भाग है, ये बी भाग एच प्लस एम में एम का बी से क्या संबंध है, ये भी आपके सामने है। इन दोनों के आंसर आपको, इस पूरे क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं, और इसका आंसर मैं आपको कल बताऊंगा क्लास में। अगर आपका
किसी का सॉल्यूशन नहीं हो तो बिल्कुल आपका इस कमेंट का आंसर आपका कमेंट में देना है पहले तो, अगर नहीं होगा तो मैं कल क्लास में करवाऊँगा। तो कल क्लास में आते ही सबसे पहले ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाऊँगा। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो आज अपन ने 2 तरह का क्वेश्चन पढ़े हैं। पहला तो क्वेश्चन पढ़ा है अपन ने तथ्यों के आधार पर, सिंपल से सिंपल क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन अपन ने पढ़ा है कोडेड रिलेशन का, और कोडेड रिलेशन में भी अपन ने क्वेश्चन पढ़ा है पहले वाले टाइप का, अग्रगामी का। वैसे इन दोनों का पश्चगामी हो तो भी यही क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो कल एक क्वेश्चन अपन पश्चगामी का भी ले लेंगे। तो बिल्कुल आज के लिए बस इतना ही। तो आज अपन ने ब्लड रिलेशन में ये कुछ किया है, आगे बढ़ेंगे कल की क्लास में, और कल इस चैप्टर को अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो कल अपने 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और धीरे धीरे करते हुए अपन रीजनिंग को बिल्कुल कंप्लीट करेंगे। 0 से बिल्कुल स्टार्ट किया है और 0 से ही चलते हुए बेसिक को लेते हुए पूरी रीजनिंग कंप्लीट करेंगे। बस आपको ये इतना सा सपोर्ट करना है हमें कि आप जो ये क्लास है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बंदे जोड़ो, ज़्यादा से ज़्यादा बंदों को बुलाओ कि वहाँ पे क्लास चल रही है, 0 से चल रही है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। और बिल्कुल लॉकडाउन का अपने को फ़ायदा लेना है कि लॉकडाउन में अपने को पूरा कोर्स कंप्लीट अच्छे से कर लेना है, ताकि अपना कोई भी लॉकडाउन के बाद जब एग्ज़ाम आएगा, एकदम डेट आएगी और एग्ज़ाम में अपने को बिल्कुल रॉकेट की तरह एकदम तैयार रहना है कि बिल्कुल अभी तो अपन प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं और अपने अच्छे से अच्छे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए लेकिन उसका आंसर देना, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं अपने को और सिलेक्शन पाना है, अपने मम्मी पापा के सपने को साकार करना है। तो बिल्कुल साकार करना है ना, यस और नो? बिल्कुल, अगर साकार करना है तो आज से ही मेहनत करने लग जाइए, ठीक है। अब बिल्कुल समय वेस्ट नहीं करूँगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल की क्लास में।